नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ लीकोडर्मा किट। ये आज का जो एपिसोड है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने श्री चवन का जो है किट मंगाया हुआ है और कैसे यूज़ करें उसको जानने के लिए। तो जल्दी से आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। कैसे उपयोग करें इस लीकोडर्मा किट का, लिको आउट किट का, ठीक है। आपने किट तो मंगा तो लिया है और उसको यूज़ करने के तरीके आपको नहीं पता है, तो मैं आपसे बिल्कुल एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस किट को बिना किसी हमारे हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के बिना आप यूज़ नहीं करेंगे। जी हाँ, आपको बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करना है जब तक हमारे हेल्थ एडवाइज़र आपको इसके यूज़ करने के तरीके ना बताएं। और आज का ये एपिसोड इसी बात पर आधारित होगा कि कैसे आप यूज़ करें। आपके पास जब भी आप लिको आउट किट का आपने ऑर्डर किया है श्री चवन आयुर्वेद से, तो आपके पास में फर्स्ट जो है उसमें 3 दवाई जाती है। एक है लिको आउट वटी, दूसरा है लिको आउट चूर्ण और तीसरा है लिको आउट लेप। ये तीनों दवाइयाँ आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यह है लिको आउट चूर्ण, यह है लिको आउट वटी और तीसरा है लिको आउट लेप। ये 3 दवाइयाँ आपके पास जाती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको वटी और चूर्ण के बारे में बताऊँगा। वटी और चूर्ण का उपयोग आपको करना है सवेरे शाम खाली पेट। कुछ भी आपको नहीं खाना है इसके आधे घंटे पहले और ना आधे घंटे बाद में। सवेरे उठेंगे आप फ्रेश होंगे तो सबसे पहले आप लिको आउट वटी का 1 वटी सेवन करेंगे सुबह। उसके साथ ही लिको आउट चूर्ण का आप क्या करेंगे, यूज़ करने के पहले कागज़ के अलग 60 पुड़िया बना लेंगे। 60, जी हाँ 60 पुड़िया बना करके, 60 पुड़िया बना करके इसको 60 बराबर हिस्सों में डिवाइड करके आप रख लीजिए। ऐसा आपको करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि आज आपको कितनी खानी है, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, ऐसा ना हो। इसके लिए आप 60 पुड़िया इसका बना लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। 1 पुड़िया चूर्ण और 1 पुड़िया खाइए आप वटी का। ये दोनों आपको साथ में लेना है सवेरे शाम खाली पेट, ठीक है। दूसरा लेप को कैसे लगाएं, तो लेप को मान लीजिए आपके शरीर भर में सफ़ेद दाग है, तो लेप लगाने का सही तरीका है, आप सबसे पहले शुरुआत में आपके पास दवाई गया है तो 1 चम्मच से भी कम टीस्पून में, छोटा सा टीस्पून में, मान लीजिए छोटे टीस्पून में आप जो है आधी या 1 चम्मच सफ़ेद दाग का ये जो लिको आउट लेप है उसका छोटे से चम्मच में आपको थोड़ा सा ही पाउडर लेना है। ये लेप तो लिखा है पर लेप फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये पाउडर फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है, आधी चम्मच में थोड़ा सा आपको पाउडर लेना है और उसमें आधा से 1 चम्मच पानी मिलाकर रात भर के लिए उसको रख देना है, फुल नाइट के लिए। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। आधी चम्मच लिको आउट का ये लेप वाला पाउडर और आधा से 1 चम्मच पानी मिला करके उसको रात भर के लिए आप भिगा के रख दीजिए। सवेरे जब आप उठेंगे तो उतना ही मात्रा में आप उसमें चाहें तो गौमूत्र जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं, गोधन अर्क के नाम से आता है जो फिल्टर वाला, या फिर उतना ही मात्रा में पानी आवश्यकता अनुसार मिला के उसको जब घोलेंगे आप डब्बे अपने कटोरी या प्लेट से, तो वहाँ पर वो पूरी पेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। अब लगाना कैसे है, तो आपको शुरुआत में मान लीजिए पूरे शरीर में है तो शुरुआत में किसी भी छोटे से हिस्से में आपको लगाना है। ऐसा कब तक करना है, तो ऐसा 3 दिन तक रेगुलर आपको करना है। जब उस हिस्से में 3 दिन आप लगा लेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे जलन वगैरह नहीं है, खुजली वगैरह नहीं है, तब कहीं जा कर के आप आगे हिस्से में बढ़ते जाएंगे। अब आगे कैसे बढ़ना है, तो थोड़े हिस्से में आपने लगाया, 3 दिन लगाया, 3 दिन तक उसके अलावा और कहीं भी नहीं लगाना है। उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर आपने लगा रहे हैं 3 दिन तक, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे चौथे दिन, फिर 5वें दिन थोड़ा सा आगे, फिर 6ठे दिन थोड़ा सा आगे। ऐसा करते करते 1 हफ्ते के भीतर आपको उन जगहों को टच करनी है जहाँ जहाँ पर आपके सफ़ेद दाग है। और साथ ही साथ परहेज का बहुत ध्यान रखेंगे, कोई भी खट्टी चीज़ें हैं वो आपको नहीं खाना है, ठीक है। ज़्यादा आपको शराब सेवन और जो है मांसाहार का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है। सूरन की सब्जी होती है जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में जिमीकंद भी बोलते हैं, अरबी की सब्जी होती है, उड़द की दाल होती है, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। ज़्यादातर चीज़ें आपको स्टार्ची और चिपचिपाहट वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खानी है आपको। तो इस तरह से ये पूरे एपिसोड आपकी जानकारी के लिए था, है ना। आगे भी हम जो है अन्य जो है बीमारी की जानकारी के साथ आगे भी आपके साथ बने रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।